नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी पुनः आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं फिर से एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं आज का सुविचार। खुद पे भरोसा रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। तो आइए हम खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी नई ताकत के साथ अपने रिवीजन में जुड़ जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर चर्चा की थी। अभी उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि अमाशय में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद गाढ़े लेई के समान भोजन क्या कहलाता है? अमाशय में जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, उसमें जठर रस इत्यादि मिल जाते हैं, तो भोजन गाढ़े लेई में परिवर्तित हो जाता है और यह लेई काइम कहलाता है। यह जो लेई गाढ़े लेई के समान बन जाता है भोजन, वह काइम कहलाता है। तो हमारा आंसर होगा ख, काइम। अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली या इसोफेगस की दीवार में तरंग के समान होने वाली गति क्या कहलाती है? ऑप्शन है क तरंग गति, ख वृत्तीय गति, ग क्रमानुकुंचन गति और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसोफेगस जो ग्रास नली है, जब मुंह से भोजन आगे की ओर पास करता है, बढ़ता है, तब यह ग्रास नली से होकर अमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली में जब भोजन गुजरता है, तब उस नली के दीवारों में जो एपिथेलियम उत्तक होते हैं, उसमें इस तरह से तरंग के समान ऐसे ऐसे गति होती है। दबाव पड़ता है, फिर फैलता है, दबने से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है और यह गति क्रमानुकुंचन गति पेरास्टालसिस मूवमेंट कहलाती है। तो हमारा आंसर होगा ग, क्रमानुकुंचन गति। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर की किस रचना से होता है? क भोजन रसधानी, ख सीलिया, ग कोशिका मुख और घ केंद्रक। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर के चारों तरफ सीलिया लगा होता है। सीलिया हेयर के समान संरचना होती है जो इसके मूवमेंट में मदद करती है और भोजन पकड़ने में मदद करती है। पैरामीशियम के जो कोशिका होती है, उसमें एक ओपनिंग होती है जिसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। उसी कोशिका मुख के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ग, कोशिका मुख। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? क कार्बन डाइऑक्साइड, ख H2O, ग O2 और घ कार्बोहाइड्रेट। उपोत्पाद जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सूर्य की क्लोरोफिल जो है, वह सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है और ऊर्जा प्राप्त करता है और उसी ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रिएक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मूल उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट और उपोत्पाद है ऑक्सीजन। तो हमारा क्वेश्चन है कि उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन अर्थात O2 बनता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑप्शन है क स्वपोषी पोषण, ख परजीवी पोषण, ग मृतोपजीवी पोषण और घ प्राणी संपोषी पोषण। तो मनुष्य अपने भोजन को ठोस रूप में निगलकर ग्रहण करता है, अर्थात मनुष्य में जो पोषण की क्रिया होती है वह प्राणी संपोषी पोषण की क्रिया होती है। तो हमारा आंसर होगा घ प्राणी संपोषी पोषण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी पोषण, ख मृतोपजीवी पोषण, ग परजीवी पोषण और घ इनमें से कोई नहीं। कवक अर्थात फंजाई, जिसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसीलिए इसमें स्वपोषण की क्रिया तो हो नहीं सकती है। और हमने ये कवक हमेशा वैसे जगह पाए जाते हैं जो सड़े गले जीव जंतु हों या मरे हुए जीव जंतु हों, सड़े गले पेड़ पौधे हों, उन पर ये कवक पाए जाते हैं अधिकांश। तो यह इसमें जो पोषण होता है वह मृतोपजीवी पोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? क्वेश्चन है क ऑप्शन है क तना को, ख पत्ती को, ग क्लोरोफिल को और घ इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण इकाई, तो क्लोरोफिल के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जितने भी क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं पौधों में, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसीलिए क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाता है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमारा आंसर होगा ग क्लोरोफिल। इस तरह से हमारे बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। तो बच्चों, आपसे मेरा यह कहना रहेगा हमेशा कि किसी भी लेसन को पढ़ने के लिए हमारा बुक जो है, हमारी किताब जो है वह सफिशिएंट है। आप सबसे पहले हमें उस किताब की, उस बुक की रीडिंग देनी आवश्यक होती है। रीडिंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा किताब को रीडिंग देने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको बुक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे, उनका आंसर भी उनसे मिलेगा। अब आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन 1 अर्थात पोषण के लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।